चर्चा चल रही थी कल्याण मंदिर के 7वें काव्य के ऊपर, और उसमें कहा यह जा रहा था कि प्रभु मैं आपके गुण गिन नहीं सकता, गिनने के साथ साथ आपके गुणों का कितना स्तवन करूं मैं, मतलब बहुत आपके गुणों का स्तवन करना तो बहुत दूर की बात है। आपके नाम मात्र से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। यानी परमात्मा के स्मरण में, परमात्मा के नाम के स्मरण में इतनी शक्ति विद्यमान है कि वो शक्ति के कारण से केवल स्मरण करने मात्र से सारे दुख पलायन कर जाते हैं। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया था कि यदि सूरज की तपन से व्याकुलित व्यक्ति तालाब के किनारे से निकल रहा हो, बैठ भी नहीं है, बैठे भी नहीं, तालाब के किनारे से निकल रहा हो, तो उस तालाब से स्पर्शित वायु उस व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करती है, उससे स्वतः ही सुखानुभूति होने लगती है। ऐसे आपके नाम में शक्ति है कि आपका नाम स्मरण करते हैं, अपने आप सुखानुभूति होने लग जाती है। अब आगे अपन चलते हैं और आचार्य कुमुदचंद्र इस कल्याण मंदिर स्तोत्र के माध्यम से हमें शिक्षा देना चाह रहे हैं कि अपने मन को एकाग्र करके जिन्हें भगवान की भक्ति करने से ही हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं। अभी तक हम भक्ति करना नहीं जानते, भक्ति कैसे होती है, कैसे की जाती है। अभी तक तो भगवान का अभिषेक भी किया तो क्या हुआ, थोड़े से 4 लाइनें कुछ पढ़ ली और जल डाला, और मैं समझता हूं कि अभिषेक करने वाले यहाँ पूजा भी नहीं करते पूरी, एक भगवान की पूजा करते हो। कोई कोई कर लेता हूँ, अन्यथा 90% लोग अभिषेक करने के बाद भगवान की पूजा नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते? समय नहीं है। अकेला अभिषेक करने से ही भगवान की भक्ति पूरी नहीं होती है। यदि हम अभिषेक करते हैं तो एक पूजा नियम से करना ही चाहिए। कितना समय लगता है एक पूजन करने में? 5 मिनट, 7 मिनट से ज्यादा ही लगते एक पूजा करने में। यदि 24 घंटे में भगवान की भक्ति के लिए, आराधना के लिए हम 7 मिनट 10 मिनट का समय नहीं निकाल सके और फिर कहें हे भगवान तुम मेरी सुनता नहीं, तो कैसे सुन लेगा वो? कैसे सुनेगा? नहीं सुनने वाला। वो सुनेगा तो तभी जब तुम उसकी पूरी आराधना करो, पूरी भक्ति करो। फिर कहोगे अरे हम कम से कम उनसे तो अच्छे जो नहीं करते। क्यों भाई? किससे तुलना कर रहे हैं हम? किससे तुलना कर रहे हैं? नहीं करने वालों से। अरे 4 पूजा करने वाले हो उनसे तुलना करो। ऊपर चढ़ना है कि नीचे गिरना है? इस संसार की रीति है भाई कि हम किससे तुलना करते हैं? नीचे वाले से तुलना करते हैं। किस क्षेत्र में? धर्म के क्षेत्र में, पुण्य के क्षेत्र में, अच्छे कार्यों के क्षेत्र में हम नीचे वालों से तुलना करते हैं। और संसार के कार्य हो तो ऊपर वाले से तुलना करते हैं। उसके पास 4 गाड़ियां थी यार, हमारे पास एक भी गाड़ी नहीं है। उसके पास 2 मकान है, हमारे पास एक भी मकान नहीं है। तो इन चीजों की तुलना किससे करेंगे?
ऊपर वाले से तुलना करेंगे, अरे इन चीजों की उससे तुलना करो ना, हमारे पास रहने के लिए एक अच्छा मकान है तो सही, लेकिन वो झोपड़ी में रह रहा है उसके पास, उससे तुलना नहीं करेंगे फिर। अरे हमें बैठने के लिए पंखा तो है, कूलर तो है, अरे बेचारे के पास तो पंखा भी नहीं है। इन कार्यों की तुलना नीचे वाले से नहीं करेंगे, इन कार्यों की तुलना तो, अरे उसके मकान में एसी लगी यार, हम तो हमारे यहाँ पंखिया क्या लगा है, कूलर भी नहीं है। भगवान कितना बड़ा अन्याय हमारे साथ कर रहा है। अरे भगवान तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा। इस अगले काव्य में भगवान वही बताना चाह रहे हैं कि अन्याय हम कर रहे हैं कि तुम कर रहे हो। इस अगले काव्य में भगवान आचार्य भगवंत वही बताने वाले हैं कि अन्याय तुम कर रहे हो कि हम कर रहे हो। अरे अपने साथ अन्याय हम खुद कर रहे हैं, हमारे साथ अन्याय कोई दूसरा नहीं कर रहा। भगवान तो न्याय और अन्याय करने वाला भगवान तो कुछ है ही नहीं। न्याय और अन्याय करने वाला तो भगवान कुछ भी नहीं है। भगवान को क्या पड़ी है तुम्हारा न्याय करे कि अन्याय करे? तुम अच्छा करो तो ठीक है और बुरा करो तो ठीक है, करनी तो सब तुम्हारे साथ नहीं है। धर्म के क्षेत्र में कभी उधार नहीं होता, धर्म के क्षेत्र में कभी उधार नहीं होता, और दुनिया में कभी ऐसा होता भी नहीं है कि भोजन तुमने आज किया हो पेट कल भरे। क्यों भाई? भोजन आज किया हो और पेट कल भरे, ऐसा कभी हुआ है? जब भोजन किया तुरंत ही पेट भर गया। और ऐसा भी नहीं होता कि पानी आज पी लिया हो और प्यास कल शांत हुई। ऐसा भी हुआ है क्या? ऐसा भी नहीं होता है। तुरंत पानी पियो तुरंत जो प्यास शांत। ऐसे ही धर्म के क्षेत्र में है, जितना हम कर लेंगे और जिस भाव से करेंगे वैसा ही तो फल हमें मिल जाएगा। इसमें उधार का कोई काम नहीं। धर्म के क्षेत्र में, धर्म क्रियाओं के करने के क्षेत्र में कभी कोई उधारी का कोई काम नहीं है। नगद दो तो नगद चाहिए कि उधार चाहिए? हैं? भाई भाव तो ऐसे ही है कि नगद चाहिए, पर नगद चाहिए है तो नगद जैसा पुरुषार्थ भी तो कर लो भाई। हैं? उधार में ब्याज सहता होगा कि उधार में मूल भी डूब जाएगा? ये क्यों भूल जाते हो कि अगर उधार लेने वाला तगड़ा फंस जाए तो मूल भी जाओ, ब्याज तो छोड़ो। इसलिए उधार की आस मत रखना, आस रखना नगद की। भले कम करो पर नगद करो, अच्छा करो, एकाग्र चित्त करो, क्योंकि जिन परिणामों से हम करेंगे उन्हीं परिणामों का फल हमें मिलेगा। किसी दूसरे के परिणामों का फल हमें मिलने वाला नहीं है। तो आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी हमारे लिए इस काव्य के माध्यम से यही समझाने का पुरुषार्थ करने की कोशिश कर रहे हैं। कौन से नंबर का काव्य आज? 8। हृदवर्तनी त्वयि विभसतली भवन्ति जंतो क्षणे निविडा अपि कर्म बंधा सद्यो भुजंगम माया इव मध्य भाग मां व्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य हर्वर्तने त्वयि विभसतली भवन्ति क्षंतो क्षणे निविडा अपि कर्म बंधा
सद्यो भुजंग में माया इव मध्य भाग व्यागते वन शिखंडिनी चंदनस्य बोलो चाहते हैं विभो, हे प्रभु, हे पाष्टा स्वामी, हे त्रिलोकीनाथ, त्वयि माने आपके हृदयवर्तिनी हृदय में मौजूद रहते हुए, यानी आप हमारे हृदय में मौजूद रहते हुए जंतु जीवों के निविडाप कर्म भी निविडाप माने घने बहुत सारे प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में भी कर्म बंधा कर्मों के बंधन क्षणेन क्षण भर में बंध, यानी वो कहते हैं हे भगवान आप हमारे जब हृदय में स्थापित हो जाते हो तो हमारे अंदर हमारी आत्मा के साथ में बहुत सारे कर्मों का बंधन है, वो कर्मों का बंधन ढीला पड़ जाता है। कैसे ढीला पड़ता है तो नीचे उन्होंने उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर उन्होंने उदाहरण दिया है। वन शिखंडिनी, वन मयूर के, वन माने वन जंगल के, शिखंडिनी माने मयूर मोर, जंगल के मोर के चंदनस्य मध्य भागम अव्यागते, चंदन का जो बगीचा है जंगल है उसके मध्य भाग में जब अव्यागते पहुंच जाता है आ जाता है, वन मयूर चंदन के बगीचे के मध्य में जब आ जाता है, भुजंगम मयायो, जो सर्प उन चंदन के वृक्षों से लिपटे हुए थे, जो सर्प चंदन के वृक्षों से लिपटे हुए थे, सद्या शीघ्र ही शिथिली भवन्ति, उनके बंधन ढीले पड़ जाते। वन मयूर जब चंदन के बगीचे के मध्य में पहुंच जाता है तो उसको देख करके ही उन सर्पों के बंधन चंदन वृक्षों से लिपटे हुए थे, बहुत अच्छी टाइट गाढ़े रूप से लिपटे हुए थे, उनके बंधन उस मोर को देख कर ढीले पड़ जाते हैं। ऐसे ही तो जब आप हमारे हृदय में स्थापित हो जाते हो तो अनादिकाल से संचित जो कर्म है उन कर्मों के बंधन भी ढीले पड़ जाते हैं। तो भगवान कि केवल हृदय में स्थापित करने मात्र से कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं पड़ते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, एकापि समर्थे हम जिन भक्ति दुर्गति निवारितम पुण्यानि च दातम मुक्ति सुवश्यता। एकापि समर्थे हम, एकमात्र भगवान की भक्ति ही क्या है, समर्थ है, शक्तिशाली है, सामर्थ्यवान है। किसमें? दुर्गतिम निवारितम, उन दुर्गतियों को निवारण करने में। पुण्यानि च पूरितुम, और यदि दुर्गतियों को निवारण करने के पश्चात पुण्य से भर देती है। क्या भरती है? जिन्हें भगवान की भक्ति पुण्य से भर देती है और मुक्ति श्रो दातुम मुक्ति श्रोवश्यता, और क्या दे देती है? मुक्ति रूपी लक्ष्मी को दे देती है, हमारे वश में कर देती है। यानी उस भक्ति के वश में भी वो मुक्ति रूपी लक्ष्मी हो जाती है, यानी मुक्ति की प्राप्ति भी उस भक्ति के बल पर हो जाती है। जिन्हें भगवान की भक्ति हमारे लिए ठीक उसी प्रकार से, इसलिए कहते हैं कि तूफान जब उठता है, तूफान उठते हैं तो वातावरण को बदलने के लिए तूफान उठते हैं। तूफान जितने भी उठते हैं, तूफान जब उठता है तो सारा वातावरण बदलता नहीं बदलता है। शांत वातावरण पर
बदलता कि नहीं बदलता? तूफान जब उठता है तो वातावरण बदलने के लिए उठता है, और समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो गंदगी को साफ करने के लिए उठती है। समुद्र की लहरें जब उठती हैं तो जितनी भी समुद्र में गंदगी आ जाती है नदियों के पानी के साथ में पूरी किनारे लग जाती है, पूरी की पूरी साफ हो जाती है, समुद्र का पानी साफ सुथरा हो जाता है। इसलिए हमारे अंदर भी जब भक्ति की लहरें उठती हैं तो कर्मों के बंधन ढीले पड़ने लग जाया करते हैं। भक्ति की लहर जब हमारे अंदर उत्पन्न होती है, लेकिन वो भक्ति कौन सी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? क्योंकि भक्ति वही सार्थक है जिसमें हमारे अंदर आनंद की अनुभूति हो जाए। यदि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, परमात्मा के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो भगवान के दर्शन करने से शांति मिलती है, ऐसा आचार्य भगवंत कहते हैं। मुइराज नगर में आए हैं, मुइराज के दर्शन करने से शांति मिलती है, संतों के दर्शन करने से आनंद की अनुभूति होती है। और जब हमारे अंदर आनंद के तरंगे उठने लग जाएं तो समझ लेना कि हमारा सत्संग सही चल रहा है। जब तक आनंद की तरंगे हमारे अंदर न उठने लग जाएं तब तक सही सत्संग नहीं हो रहा है। अब वो आनंद की तरंगे हमारे अंदर उठेंगी, कैसे उठेंगी? जब हमारा समर्पण भाव होगा। समर्पण भाव होने से ही आनंद की तरंगे उठती हैं, आनंद बरसता है। सत्संग होने पर ही हमारे अंदर की जो मुरझाई हृदय कली है वो खिलने लग जाती है। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि जब संतों के निकट पहुंच जाते, परमात्मा के निकट पहुंच जाते हैं, तो वहां बैठते ही साथ आनंद बरसने लगता है। यदि हम प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और हमने दर्शन ठीक से कर लिया, तब तो भक्ति की उमंग उठने लग जाएगी। और यदि भक्त दर्शन केवल परंपरागत औपचारिक है तो भक्ति की तरंग उठने वाली नहीं है। हमारे अंदर वो आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए रोम लोम पुलकित होना चाहिए। परमात्मा हमारे अंदर यदि उतर गया तो उसकी भक्ति के लिए गीत स्वतः प्रस्फुटित होने लगता है। आचार्य कुंवरचंद स्वामी के अंदर परमात्मा की भक्ति उतर गई तो उनके अंदर से स्तोत्र के शब्द अपने आप प्रस्फुटित होने लगे। जब हम अंदर से उतर जाते हैं, परमात्मा का चरण सानिध्य हमें मिल जाता है, हम अपने आप को उनके चरणों में सौंप देते हैं, समर्पण कर देते हैं, तो साधना का मार्ग, भक्ति का मार्ग हमें उनके चरण सानिध्य से प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए जो सतमार्ग पर चल रहे हैं, उसी प्रकार से हम भी सतमार्ग को अनुसरण करने का भाव रखते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनकी उस साधना का, उनके उस तप का, उनके उस त्याग का स्मरण हो आता है। उस समय राम राम पुलकित हो जाए तो स्वयं की पहचान अपने आप बनने लग जाया करती है। यानी हमारे अंदर उस आत्मा की पहचान अपने आप बनने लग जाया करती है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि जब हम उस परमात्मा के चरण सानिध्य में बैठते हैं,
जब उसका दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर उस भक्ति के माध्यम से अलग से आनंद की अनुभूति होती है। और ये भी याद रखना, जब तुम्हारे अंदर वो अलग से आनंद की अनुभूति, भक्ति की अनुभूति होती है, तो समझ लेना कि सम्यक भक्ति हमारे अंदर जागृत हो चुकी है। तुम्हारे अंदर वह उपासना पूजा का भाव सम्यक जागृत हो गया है। तुम्हारे अंदर मन की खेद खिन्नता जाती रही है। और यदि भक्ति करते हुए भी मन में खेद खिन्नता उत्पन्न हो रही है, मन में संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहा है, तो क्या भाई, क्या है, भक्ति प्रारंभ नहीं हुई अभी, भक्ति अभी प्रारंभ नहीं हुई, दर्शन अभी प्रारंभ नहीं हुआ, अभी तक तो केवल प्रदर्शन चल रहा था। तुम्हारी भक्ति का परीक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता, तुम्हारी भक्ति का निरीक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति का निरीक्षक तो स्वयं को बनना पड़ेगा। तुम्हें अपनी भक्ति का परीक्षक स्वयं को बनना पड़ेगा। स्वयं ही जब परीक्षक बनेंगे तो भक्ति स्वयं अपने आप आनंद लेकर के आएगी। स्वयं को अपना गवाह बनना पड़ेगा। यदि दूसरा कोई कहे तुमने दर्शन ठीक से किए नहीं तो क्या होगा भाई? अनुभव आप लोगों को ज्यादा है? क्या होगा? क्रोध तो आएगा ही आएगा। अरे ये हमें भगवान के दर्शन करने में टोकते हैं, जाने नहीं है कल से। जाने नहीं कल से। कई बार कई नौजवान लड़कों को मैं टोकता हूँ दर्शन करने, अरे जाते तो थे लेकिन क्या कर, जब मंदिर में जाते तो महिलाएं हमारी तरफ देखती हैं, इसलिए मैं जाने ही बंद कर दिया मंदिर में। अब महिलाएं तुम्हारी तरफ देख रही, तुम महिलाओं की तरफ देख रही, बताओ पता तुम्हें कैसे चला? तुम्हें पता कैसे चला कि महिलाएं हमारी तरफ देख रही? तो निश्चित है भक्ति का भाव जब होता है, हमारे अंदर जब श्रद्धा सच्ची जागृत होती है, तो स्वयं ही उसके निरीक्षक बन जाएगा। देखो, हमारी स्वयं की भक्ति की, हमारी स्वयं की श्रद्धा के जिम्मेदार हम स्वयं हैं, कोई दूसरा है नहीं। और हम सदैव किसको मानते हैं? दूसरों को जिम्मेदार मानते हैं। उसके कारण से ऐसा, उसके कारण से मंदिर नहीं जाता हूँ, उसके कारण से मैंने पूजा नहीं कर पाया, उसके कारण से मैंने अभिषेक नहीं किया, उसके कारण से मैंने अभिषेक करना छोड़ दिया, उसके कारण से मैं भक्ति करना छोड़। आचार्य कहते हैं तो सब बहाने तुम्हारे ना करने के। और जब तुम नहीं करोगे तो पुण्य क्षीण किसका होगा? नहीं करने। जितना समय हमें मिला है उतने समय में यदि कर लो तो अच्छा है। देखो, समय सबका एक सा नहीं होता, समय सबका एक सा नहीं होता, और शक्ति भी सबकी एक सी नहीं होती है। जिस उम्र में जिस समय हम कर सकते हैं उस समय हमने उसको नहीं किया तो बाद में करने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि धर्म कभी उधार नहीं होता। और हम धर्म को सदैव उधार समझते हैं। समझते कि नहीं समझते? अब आज नहीं कल कर लेंगे। अनिल जी, बात समझ में आ रही? धर्म को कैसे समझते हैं? उधार समझते हैं। अब आज नहीं कल कर लेंगे। आज तो मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं बहुत व्यस्त हूं आज, इसलिए आज मैं नहीं कर सकता हूं। कब करूंगा? कल करूंगा।
तो धर्म को हमने उधार समझा, तभी तो कल पर छोड़ा। और कहीं ये सोच लेते कि आज यदि हो जाए तो हो जाए, कल होने वाला नहीं। आज हो जाए तो हो जाए, कल धर्म होने वाला नहीं है। इसका नाम है नगद, तत्काल। तो धर्म तो वास्तविकता में आज ही होता है, कल कभी होता नहीं है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं कि धर्म जितना करोगे उतना ही मिलेगा, और जिन परिणामों से, जिन भावों से करोगे उसी प्रकार का भी फल मिलेगा, जिन भावों से करोगे। हनुमान जी जब सीता को खोजने के लिए गए तो सीता अशोक वाटिका में थी। उस समय हनुमान जी को पूरी अशोक वाटिका लाल लाल दिख रही थी। क्यों दिख रही थी? क्योंकि हनुमान जी क्रोध के आवेश में गए थे, और जब क्रोध का आवेश होता है तो आपके मस्तिष्क का खून आंखों में उतर आता है, तो आंखें भी लाल लाल हो रही थी। और जब आंखें लाल लाल हो रही थी तो अशोक वाटिका के सारे फूल, सारे वातावरण लाल लाल दिख रहा था। जब लंका विजय के बाद सब अयोध्या पहुंचे, चर्चा चल रही थी। सभा में चर्चा चल रही थी, तो एक ने चर्चा करते हुए कहा कि अशोक वाटिका की सुंदरता बहुत अच्छी थी, और उसमें जितने भी फूल हैं, जितने भी फल हैं, सब सफेद सफेद ही हैं। हनुमान जी तुरंत खड़े हो गए, नहीं, भगवान ये झूठ बोल रहा है। नहीं भगवान, ये झूठ बोल रहा है। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा, पूरी अशोक वाटिका लाल लाल थी। क्या उसकी बात सही है कि हनुमान जी की बात सही है? अब दोनों अपनी अपनी बात पर अड़ गए। रामचंद्र जी ने कहा मैंने तो देखा नहीं, तो मैं आपका निर्णय कर दूं। सीता जी को बुलाया जाए। सीता जी को बुलाया गया। सीता जी से पूछा कि अशोक वाटिका के फूल सब सफेद थे कि लाल थे? सीता जी ने पूरी बात को समझा। बीच की बात, अधूरी बात समझने पर नहीं बोली। दोनों की बात को जब पूरी समझा तो सीता जी बोली वो भी सही कह रहा है, हनुमान जी भी सही कह रहे हैं। क्योंकि जब हनुमान जी अशोक वाटिका में गए थे तब उन्हें बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, तब गुस्से में इनकी आंखें लाल लाल थी, तो सारी चीजें। तो ऐसे भाई हमारा धर्म भी है कि धर्म को जिन भावों से करोगे वैसा ही दिखाई देगा, वैसा ही उसका फल मिलेगा। और जितना करोगे उतना ही मिलेगा। लेकिन ये सब कैसे पता चलेगा? तुम्हारे अपने अनुभव से पता चलेगा, किसी दूसरे के अनुभव से पता नहीं चलने वाला। और लोक व्यवहार का अनुभव तो आपको है ही कि गर्मी में यदि आप स्नान करोगे तो शीतलता तुरंत मिलेगी कि बाद में मिलेगी? ये तो अनुभव है। कूलर की हवा में अभी बैठोगे तो अभी शीतलता मिलेगी, बाद में नहीं मिलेगी। ये लोक व्यवहार का अनुभव है। जब हमें लोक व्यवहार का अनुभव है तो परमार्थ का अनुभव भी तो इसी प्रकार का है। इसमें भिन्नता क्या है?
केवल पुरुषार्थ करने की भिन्नता है, परिणामों को बदलने की भिन्नता है, लेकिन फल की भिन्नता नहीं है। फल की भिन्नता तो वही है, फल की स्थिति तो वही है कि जब करने लग जाओगे तभी से मिलना प्रारंभ हो जाएगा। जितना भी हम खा रहे हैं, पा रहे हैं, भोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ये सब पूर्व में इतना हमने कर लिया, पूर्व में इतना कर लिया, और इतना करने के पश्चात ही हम यहां पा रहे हैं। और अब क्या कर रहे हैं भाई? आचार्य कुंवर चंद स्वामी तो यही कह रहे हैं कि हे प्रभु, जब आप हमारे हृदय में बैठ जाते हो तो कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारे हृदय में बैठे कैसे? कैसे बैठे? उनको बिठाने के लिए तो चाहिए जगह, चाहिए भाव, चाहिए भक्ति, चाहिए श्रद्धा, चाहिए आस्था, चाहिए समर्पण चाहिए। जब ये सब कुछ होंगे तभी तो बैठेंगे। श्रद्धा नहीं होगी, समर्पण नहीं होगी तो कैसे बैठे? अब कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था हमारी है भाई, इसका तो पैमाना आपके पास है। इसका निरीक्षण तो आप स्वयं कर सकते हो, इसका निरीक्षण हम नहीं कर सकते कि आपकी कितनी श्रद्धा है, आपका उस परमात्मा के प्रति कितना समर्पण है। ये कौन करेगा? स्वयं करें। यदि सम्यक श्रद्धा नहीं है तो हमारा आचरण भी सम्यक नहीं बन सकता, ये भी बात तय है। सम्यक श्रद्धा के अभाव में सम्यक आचरण का अभाव नियम से होता है, और सम्यक और आचरण सम्यक नहीं होगा तो निश्चित श्रद्धा नहीं है। आचरण को पूरा करना है, सम्यक बनाना है, तो हमें अपनी श्रद्धा को तो दृढ़ बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना कभी बन नहीं सकती। इसलिए आगम के अनुसार पदार्थों में जिसकी श्रद्धा नहीं है उसके लिए कभी सिद्धि की प्राप्ति हो नहीं सकती। श्रद्धा है तो सिद्धि है, श्रद्धा नहीं है तो सिद्धि नहीं है। लोग कहते हैं क्या करें, रोज दर्शन करने जाते, रोज भगवान के पास जाते, लेकिन फिर भी हमारा सारा जीवन परेशानियों में ही निकल गया। अब खुद निरीक्षण करो, खुद निरीक्षण करो कि तुम्हारा सारा जीवन परेशानियों में निकल गया। क्यों निकल गया भाई? भक्ति तो तुमने की, और जब उस भक्ति का फल नहीं मिल रहा तो क्या है? कहीं ना कहीं कमी हमारी है। यदि आनंद ना मिल रहा हो तो क्या है? कहीं ना किसी दूसरे को दोषी मत ठहरा देना। और हम करते क्या है? भगवान तुम्हारी भक्ति में कोई दम नहीं बची। कई बार लोग मेरे सामने आते हैं, जब कई जगह मंदिरों की चोरी का प्रसंग आता है कि मंदिरों में चोरी हो गई, तो लोग कहते हैं अभी भगवान में शक्ति नहीं, देवी देवता कहाँ है सब? कि पहले तो यदि चोर मंदिर में घुसते थे, मूर्ति को हाथ लगाते ही अंधे हो जाते थे। मूर्ति को उठा भी लिया या कोई मंदिर का सामान उठा भी लिया तो दरवाजा नहीं मिलता था उनको, वही मंदिर में घूमते रहते थे। और अब दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। क्यों भाई? कारण क्या है? कारण यही है कि हमारी भक्ति में श्रद्धा की कमी, हमारी भक्ति में सम्यकपना का अभाव, हमारी भक्ति में समर्पण का अभाव, हमारी भक्ति में शुद्धि का अभाव, और ये सब अभाव होते जा रहे हैं। ये सब अभाव होते जा रहे हैं तो वो देवता भी कह देते हम तुम्हारी रक्षा कैसे करें? क्या हुआ?
बता देता हूं आपको बात। एक बार एक जगह गुरु शिष्य जा रहे थे, बात को समझने की कोशिश करना भाई। एक जगह गुरु शिष्य जा रहे थे, शिष्य जाते जाते रास्ते में एक जगह बैठ गया, वहां से एक राहगीर निकला, उसने शिष्य से ऐसे ही पूछ लिया कि भाई तुम यहां कैसे बैठे हो? शिष्य ने कहा ऐसे ही बैठे, बातों बातों में थोड़ी सी विवाद बढ़ गया, राहगीर थोड़ा सा दमखम वाला था, दोनों में मारपीट चालू हो गई। जब मारपीट चालू हो गई तो शिष्य थोड़ा सा नरम सा रहा, शांत रहा, तो गुरु ने सोचा चलो शिष्य को बचा लूं। जैसे ही गुरु शिष्य को बचाने के लिए आगे बढ़ा, थोड़ी देर में देखता है कि शिष्य को बहुत तेज क्रोध आने लगा, वो भी उस राहगीर पर हमला करने लगा। अब गुरु के कदम पीछे हट गए कि दोनों बराबरी से चल रहा है, और जहां बराबरी से चल रहा हो तो कोई बीच में भूलता नहीं है। ये बात पक्की है कि नहीं है? कि नहीं है? तो जब शिष्य के क्रोधी परिणाम हो गए, विकृत परिणाम हो गए, तो गुरु पीछे हट गया, गुरु ने बोलना उचित नहीं समझा। थोड़ी देर के बाद पिटने के बाद और सब सारा मामला निपटने के बाद शिष्य आया और गुरु से कहा तुम बेकार हो, तुम्हारे साथ रहना तो बेकार है, क्योंकि तुमने हमारी सहायता नहीं की, तुमने हमारी सहायता नहीं की। तो गुरु ने कहा देख भाई, जब तेरे परिणाम शांत थे तब मेरे मन में विचार आया कि तेरी हेल्प करूं। मैं हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए आगे बढ़ा, फिर मैंने देखा कि तुझे भी वही क्रोध आने लगा जो उस राहगीर को आ रहा था। तो मैंने कहा अब ये अपने कंट्रोल में नहीं है। तो जहां बराबरी का वातावरण उसमें विकृत होने लगा है, वहां देव भी रक्षा नहीं करते। तो यही स्थिति भाई, तुम्हारी विकृति अधिक बढ़ गई है, और विकृति अधिक बढ़ने के कारण से श्रद्धा का अभाव होने लगा है, समर्पण का अभाव होने लगा है, और श्रद्धा का अभाव होने के कारण से वो देव भी कहते हैं अब श्रद्धा का इनका अभाव हो गया तो अपन क्या करेंगे इनके साथ, इनके अशुद्धियां होने लगी तो अब क्या कर सकते हैं पर इनके लिए, तो वो भी पीछे हट गए। जैसे भाव तुम्हारे वहां पर मौजूद है, वैसे ही तुम्हारे साथ क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी। इसलिए अपने कर्मों के बंधनों को ढीला करना है तो श्रद्धा और समर्पण का भाव रखना है। जब आत्मिक समर्पण होगा, पूर्ण भक्ति का भाव होगा, तो आनंद निश्चित है, मिलेगा ही मिलेगा, बोधि लाभ होगी ही होगी। कर्मों के बंधन ढीले पड़ेंगे ही पड़ेंगे। परमात्मा तुमसे पूछेगा कि भाई हमने तुम्हें आनंद का अवसर दिया था, कर्म क्षय करने का अवसर दिया था, परंतु तुमने उस अवसर का क्या किया? तुमने उस अवसर का क्या किया? तो तुम क्या जवाब दोगे भाई? क्या जवाब दोगे? जवाब ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उस अवसर का लाभ हमने नहीं लिया। आचार्य कुमुदचंद स्वामी भी वही कहना चाह रहे भाई कि अपने हृदय के कपाट खोलो,
अपने हृदय की गुंडी को खोलो, क्योंकि मैं तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ हूं। इसलिए तुम अपने विकृत परिणामों को हटाओ, अपने उस कषायों के परिणामों को हटाओ, अपने अंदर श्रद्धा और समर्पण का भाव लाओ, तो कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाएंगे। इसलिए तुम्हारे लिए गलती कोई तुम करोगे, उसका फल तुम्हें मिलेगा। इसलिए अब तुम्हारे पास अवसर आया है उस परमात्मा के गीत गाने का, तुम्हारे पास अवसर आया है उस परमात्मा से मिलने का, तुम्हारे पास अवसर आया है उस आनंद को अपने अंदर भरने का। और यदि उस अवसर को तुम अपने हाथ में से गंवा दोगे तो तुम्हारे लिए दूसरा अवसर उस आनंद को भरने के लिए प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए बंधुओं, आनंद की अनुभूति का यही क्षण है, भक्ति का द्वार यहाँ पर खुला हुआ है। यदि उस भक्ति के द्वार में अपने आप को समायोजित कर लोगे तो आनंद भर जाएगा। इस काव्य के माध्यम से आचार्य भगवंत कहना चाहते हैं कि एक बार चंडकेतु ब्राह्मण था। श्रावस्ती नगरी का एक चंडकेतु ब्राह्मण था, उसके एक ही पुत्र था। उसके पुत्र के सिर में ऐसी असहनीय पीड़ा हुई कि अनेक वैद्य और डॉक्टर उसका इलाज करते रहे, परंतु उसके सिर की पीड़ा शांत नहीं हुई। बेचारा पुत्र के मोह में बड़ा व्याकुल हो रहा था। एक ही पुत्र है, यदि इसका रोग ठीक नहीं हुआ तो मैं पुत्रहीन हो जाऊंगा। अनेक प्रकार के इलाज कराता रहा, अनेक जगह भटकता रहा, परंतु उसके सिर की पीड़ा कम नहीं हुई। एक दिन अचानक उस नगर के जिन मंदिर में एक दिगंबर महाराज का आगमन हुआ, और दिगंबर महाराज के आगमन के होते ही उसके मित्र ने कहा, भाई तेरे पुण्य की बगिया खिल गई है। जिन मंदिर में एक दिगंबर महाराज का आगमन हुआ, और चल दिगंबर महाराज से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुना है मैंने कि महाराज का आशीर्वाद कभी चूकता नहीं है, खाली नहीं जाता है। उनकी कृपा बड़ी अचूक होती है। इसलिए चल और महाराज से अपने पुत्र के विषय में चर्चा करते हैं। वहां चंडकेतु ब्राह्मण अपने मित्र के साथ में जिन मंदिर गया, दिगंबर महाराज को भली भांति बड़ी विनम्रता पूर्वक नमस्कार किया और महाराज से निवेदन किया, हे प्रभु, इतना ही निवेदन में शब्द निकला। महाराज ने कहा, तुम्हारे पुत्र के सिर में पीड़ा हो रही है, तुम कई दिन से व्याकुल हो, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा पुत्र ठीक हो जाएगा। वाह, महाराज की वाणी को सुनकर के अश्रुधारा नेत्रों से बह निकली। महाराज ने कहा, कल्याण मंदिर का 8वां काव्य और उसके रिद्धि मंत्र का जाप करने से इसके सिर की पीड़ा
दूर हो जाएगी। उसने विधि पूर्वक 8वें काव्य की आराधना करते हुए उसके रिद्धि मंत्रों की आराधना की और कुछ ही समय में उसके पुत्र के सिर की पीड़ा ठीक होने लगी। तात्पर्य कि पहले श्रद्धा को बनाना होगा, भक्ति को बनाना होगा, और जब हमारी श्रद्धा और भक्ति बनेगी तो स्वतः ही सारे के सारे बिगड़े काम बनने लग जाते हैं और हम आनंद से भर जाते हैं। इसलिए हमें अवसर आया है, मौका आया है, इसलिए अपने आप को समर्पण के साथ जोड़ें और समर्पण के साथ जोड़ करके अपने जीवन की गंदगी को, कर्मों की गंदगी को दूर करें और धर्म की संहिता में स्नान करके अपने आप को आनंदित करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भगवान महावीर स्वामी के